Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of second part of the lesson Glimpses of India, that is Coorg, written by Lokesh Abrol. As usual, before explanation of the lesson, let me brief you about the writer. लोकेश अब्रॉल, जिनका बर्थ हुआ 11 अक्टूबर 1828 पटना इंडिया में, इनकी डेथ हुई 25 अक्टूबर 1884 न्यूयॉर्क में। प्रोफेशनली लोकेश अब्रॉल एक रिनाउंड डॉक्टर थे, नामी डॉक्टर थे, जिन्होंने पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव के प्राइवेट सेक्टर में खोला था। इनके मेडिकल करियर के अलावा ये एक सोशल वर्कर भी थे। इन्होंने पहला स्ट्रे काउ शेल्टर भी गुड़गांव में खोला था। एडिशनली एक डॉक्टर और सोशल वर्कर के अलावा ये एक ट्रैवलर और राइटर भी थे। ये जाने जाते हैं अपनी शार्प ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और बहुत ही क्लियर ग्राफिक डिस्क्रिप्शंस को लेकर। ये वो क्वालिटी हैं जो तुम्हें इस एसे कूर्ग में बिल्कुल क्लियर नजर आएंगी। सो विदाउट डिले, लेट्स प्रोसीड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। कूर्ग Coorg is coffee country famous for its rainforests and spices। तो इस सेंटेंस से तुम लोग को पता चलेगा कि यहाँ दो क्रॉप्स फेमस हैं, एक तो कॉफी और दूसरे स्पाइसेस, मसालों को बोलते हैं। और ये फेमस इसलिए भी है कि यहाँ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं। सबसे पहली लाइंस में इसका लोकेशन बताया है कूर्ग का, जो सिचुएटेड है मैसूर और मैंगलोर के बीच में। मैंगलोर एक कोस्टल टाउन है और ऐसा लगता है कूर्ग को देख के कि एक हेवन का एक पीस नीचे जैसे उतर के चला आया है। ड्रिफ्टेड फ्रॉम मीन्स बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर। तो जैसे गॉड के किंगडम से एक हेवन का पीस ड्रिफ्ट होते हुए एयर से जमीन पे आ गया। इतना खूबसूरत बताया है कूर्ग को। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of marshalmen, beautiful women and wild creatures। तो ये जो कूर्ग है, ये जो प्लेस है, ये पूरा का पूरा हिल्स से भरा हुआ है। वो जो वहां लोग रहते हैं वो मार्शलमैन है, मींस रिलेटेड टू वॉर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लस वहां की जो विमेन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। प्लस वाइल्ड क्रीचर्स भी हैं यहाँ अबंडेंस में। Now, Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen forests, spices and coffee plantations। ये जो कूर्ग या इसका नाम दूसरा कोडागु भी है, ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफी प्लांटेशंस अबंडेंस में है, बहुत सारे हैं। तो इसलिए क्या कहा गया है कि दिस इज अ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशंस एंड स्पाइसेस। Evergreen rainforests cover 30% of this district। तो जो रेन फॉरेस्ट हैं वो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप विजिटर्स अवे। पोर्स मींस टू रेन। तो मॉनसून्स के दौरान जो है वो इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वहां विजिटर्स नहीं जा सकते हैं, सूटेबल वेदर नहीं होता है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अब जो जॉयफुल सीजन आता है, मींस जो अच्छा वेदर आता है, वो आता है जो सितंबर मंथ से लेके मार्च के मंथ तक। तो यहाँ इस वक्त में विजिटर्स वहां जा सकते हैं। वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। तो वेदर इस टाइम में बिल्कुल परफेक्ट होता है। कुछ शावर्स होते हैं, हल्की हल्की बारिश होती है और वो अच्छी लगती है, खुशनुमा होती है। The air breathes of invigorating coffee। Invigorating means revitalized, healthy, strong, pleasant सी smell। तो वो जो पूरा वेदर है ना, जो पूरा एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही प्लेजेंट सी कॉफी की स्मेल से फिल्ड अप रहता है, भरा हुआ रहता है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corners। Canopies meaning you have seen here roof-like coverings that form shelters, और prime means best। तो जो कॉफी एस्टेट्स थे या जो बंगलोज हैं वहां पे, वो कैसे हैं, वो ट्रीज जो है ना वो ऐसे कैनोपीज सी बना देते हैं, तो उसके नीचे वो लोग उसे रखते हैं और बेस्ट कॉर्नर्स में बनाते हैं। तो काफी खूबसूरत उसका जो उसका जो लुक आता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है ट्री कैनोपीज के अंदर कि घर छत के नीचे बनाए हुए हैं। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek and Arabic descent। Fiercely independent, fiercely here means extremely independent। तो ये जो बंदे हैं यहाँ के कूर्ग के जो बंदे हैं वो बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये लीनिएज हैं ग्रीक्स या अरब्स के।
ठीक है. As one story goes, a part of Alexander army moved south along the coast and settled here when return became impractical. तो एक स्टोरी के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि अलेक्जेंडर आर्मी का एक पार्ट हुआ करता था जो यहाँ सेटल हो गया पहले कोस्ट पे जब आया, और जब रिटर्न होने का टाइम आया तो ये थोड़े इम्प्रैक्टिकल हो गए और ये रिटर्न नहीं हुए, ये वहीं सेटल रह गए. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. और फिर इन्होंने जो लोकलाइट्स थे वहीं इन लोगों ने शादी कर ली, और इन लोगों का जो कल्चर है वो दिखता है कहाँ, क्या बता रहे हैं, मार्शल ट्रेडिशंस में, मींस जब ये फाइट करते हैं तो उन ट्रेडिशंस में नजर आता है, प्लस वेडिंग सेरेमनीज में नजर आता है, और धर्म से रिलेटेड जो भी कुछ राइट्स होते हैं, जो तरीके होते हैं जो ये फॉलो करते हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, मीन जो हिंदू जो सनातन धर्म फॉलो करते हैं वो ये लोग फॉलो नहीं करते हैं. तो डिफरेंट है, तो उससे पता चलता है कि ये डिसेंट है ग्रीक्स के या फिर अरब्स के. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Qadawus, known as kapia. तो ये जो थियरी है ना कि ये अरब ओरिजिन है इन लोगों का, ये सपोर्ट करता है जो इनका ड्रेसिंग स्टाइल है. बेसिकली ये जो मेन ड्रेस पहनते हैं वो लंबा सा ब्लैक कोट पहनते हैं, उस पे एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होती है, तो उसे ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कपिया. और ये जो कपिया है ये कफिया से रिसेंबल करता है, कफिया जो अरब्स पहनते थे. तो ये एक अलग से सपोर्ट करता है, ये एविडेंस है कि दे आर basically descent of Arabs. Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Kurgis के यहाँ गेस्ट्स और विजिटर्स के साथ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, उनका जो वेलकमिंग का तरीका है वो बहुत अच्छा है. और ये रिकाउंट मीन्स नरेट, टेल, ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं अपने सन्स और हस्बैंड्स के जो कहानियां है ना वीरता की, करेज की, उसे नरेट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं. The Coorg regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of Indian Army General Cariappa was a Coorgi. ये जो कूर्ग रेजिमेंट है इसे सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं, इसीलिए बोला जा रहा है मोस्ट डेकोरेटेड. मोस्ट डेकोरेटेड मींस बहुत ज्यादा इसे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिले हुए हैं. प्लस जो फर्स्ट चीफ था इंडियन आर्मी का, उनका नाम था जनरल कारियापा, वो भी एक कुर्गी थे. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और आज भी कंडीशन ये है कि पूरे इंडिया में किसी और को ये परमिशन नहीं है कि लाइसेंस के बिना वो फायर आर्म्स रख सके, बट कोडावूस को परमिशन है कि वो लोग बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स अपने पास रख सकते हैं. The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Coorg. यहाँ जो रिवर है वो है कावेरी और वहां पानी आता है यहीं के हिल्स से और रेन फॉरेस्ट से. महासीर, a large freshwater fish, abound in these waters. तो एक बड़ी सी फ्रेश वाटर फिश है जिसका नाम है महासीर, वो अबंडेंट है, यहाँ बहुत ज्यादा मिलती है. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. अब और भी एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं. किंगफिशर डाइव करती हैं वो फिश पकड़ने के लिए, और जो स्क्विरल्स हैं, गिलहरी, और जो लंगूर्स हैं वो क्या करते हैं, आधे आधे फ्रूट्स खाते हैं और वो लोग जो बाकी का फ्रूट बचता है ना वो पानी में फेंकते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो पानी में फेंकने के बाद स्प्लैश की आवाज आती है वो, और उसके बाद जो रिपल इफेक्ट आता है, तुम लोगों ने देखा होगा ना, जैसे कि पानी में हमने कुछ ऐसे फेंका तो वाटर ऐसे वेव्स ऐसे बनाता चला जाता है लास्ट तक, है ना. तो ये होता है रिपल इफेक्ट. ठीक है, तो वो उसमें उन्हें बड़ा मजा आता था. किसे? लंगूर्स को और स्क्विरल्स को. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. और एलिफेंट्स को उनके जो mahouts हैं वो बेद कराते थे, स्क्रब करते थे, तो वो लोग भी वहां एंजॉय करते थे. मीन्स यहाँ जो वाइल्ड क्रीचर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking.
लेट बैक मीन्स विद लो एनर्जी, रिलैक्स, नॉट इन अ हरी। तो कह रहे वो जो थोड़े से लेथार्जिक से भी बंदे होते हैं ना, वो यहाँ आके कन्वर्ट हो जाते हैं हाई एनर्जी में, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि ये हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट्स इन्हें ऑफर करते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग। राफ्टिंग वो जो इस तरीके से राफ्ट यूज करते हुए जो रिवर में ट्रैवलिंग होती है वो, कैनोइंग एक नैरो बोट में जो ट्रैवलिंग होती है रिवर की वो, रॉक क्लाइंबिंग, यू नो इट, रोप से जो क्लाइंब करते हैं हम लोग क्लिफ्स पे, एंड देन रैपलिंग। रैपलिंग क्या होता है? रोप से नीचे की तरफ आना। रॉक क्लाइंबिंग में ऊपर की तरफ जाते हैं, रैपलिंग में रोप पकड़ के नीचे की तरफ आते हैं, और माउंटेन बाइकिंग। तो ये बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स ऑफर करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। बहुत सारे ट्रेल्स, ट्रेल्स क्या होते हैं बेटा? बेसिकली ये फॉर्मली रास्ते नहीं होते हैं, बट जो शॉर्टकट्स में लोग जाते हैं ना, तो उनके पैरों के निशान की वजह से कुछ रास्ते बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेल्स। तो ये जो ट्रेल्स की वजह से है, ये ट्रैकर्स में बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि थोड़ा सा उन्हें शॉर्टकट मिल जाता है, तो उनके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। Birds, bees and butterflies are there to give you company. अब ये बोल रहे हैं कि वहां तुम्हें birds भी मिलेंगे, bees भी मिलेंगे, प्लस butterflies मिलेंगे. Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. Means ये जो कुछ animals का नाम दिया है macaques, ये देखो थोड़ा सा monkey से रिसेंबल कर रहा है macaques. और फिर इधर squirrels you know already, langurs also you know, but slender loris, see this is slender loris. तो बोल रहे हैं कि ट्री के टॉप से ये तुम लोगों के ऊपर बहुत ध्यान से नजर रखते हैं. नाउ द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग. और कह रहा है कि ब्रह्मगिरी हिल्स पे जब हम क्लाइंब करते हैं तो वाइड व्यू मिलता है पूरे एरिया का, पूरे लैंड का, वहां से कूर्ग का. अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा. उसके बाद वो बोल रहे हैं एक रोप ब्रिज है, उसके थ्रू अगर हम जाएंगे तो 64 एकड़ का जमीन मिलता है, जिसे आइलैंड बोलते हैं, और नाम क्या है उसका? निसर्गधामा. Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. और फिर वो बोलता है कि क्या होता है ना, कि वहां से फिर हम बुद्धिस्ट monks में, जो इंडिया का, ये जो कूर्ग में इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट है बाइलाकुप्पे के पास, वो एक बोनस है, क्योंकि वो भी देखने को कूर्ग में मिल जाता है. The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. तो बोल रहे हैं ये जो monks हैं, ये ड्रेस्ड अप रहते हैं रेड कलर के कपड़े में, या फिर भगवा कपड़े में, या फिर येलो रोब्स वो लोग पहनते हैं, लंबे से जो कपड़े होते हैं. कह रहा है जो बहुत सारे सरप्राइजेस है ना, उन्हीं में से एक सरप्राइज ये भी है कि ये मंक्स इस तरीके से यहाँ घूमते हैं, इन ड्रेसेस में घूमते हैं. ये कूर्ग में वो जगह है उन लोगों के लिए, उन विजिटर्स के लिए जो इंडिया का हार्ट एंड सोल देखना चाहते हैं. एंड नाउ फैक्ट फाइल इट इज गिवन. सी How to reach Madikeri, the district headquarter, is the only gateway to Coorg. अब ये बोल रहे हैं माडिकेरी है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो एक अकेला गेटवे है, वहां पहुंचना ही पड़ता है कूर्ग पहुंचने के लिए. The misty hills, lush forest and coffee plantations will cast a spell on you. तो ये बता रहे हैं, जैसे ब्लॉग में बताते हैं ना, वैसे ही ये बता रहे हैं कि यहाँ के जो मिस्ट से भरे हुए हिल्स हैं, इतने ग्रीन घने से फॉरेस्ट हैं, और कॉफी प्लांटेशन है, बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे जादू कर देगा तुम्हारे ऊपर. और कह रहे हैं अगर वहां रहना है तो कोई रिजॉर्ट ले सकते हैं, कॉफी एस्टेट ले सकते हैं, या फिर किसी के घर में रह सकते हैं. घर में रहना और भी अच्छा है, क्योंकि वहां ट्रूली कूर्गी एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि वहां लोकलाइट्स रहते हैं. यहाँ जाने के तरीके बता रहे हैं. बाय एयर जा सकते हैं, बाय रेल जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं. और देखो बाय एयर के लिए भी रास्ता बताया है कि नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो मैंगलोर है, जो 135 किलोमीटर है, और बैंगलोर है जो 260 किलोमीटर है. अब जहां तक मैंगलोर की बात है, तो वहां मुंबई से मैंगलोर के लिए फ्लाइट है, और बैंगलोर के लिए तो अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे, सब जगह से वहां फ्लाइट है. तो वहां तक पहुंच के, माडिकेरी तक पहुंच के, और फिर कूर्ग जाया जा सकता है. Then they are talking about by rail. The nearest rail heads are at Mysore, Mangalore and Hassan. तो यहाँ जो सबसे नजदीक के रेल हेड्स हैं जहां से कूर्ग जाया जा सकता है, वो है मैसूर, मैंगलोर और हसन. बाय रोड कैसे जाया जा सकता है? दो रूट्स हैं बैंगलोर से, दोनों का ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है, अराउंड 250 टू 260 किलोमीटर. अब जो मैसूर से होके जाता है रास्ता, वो सबसे ज्यादा रास्ता लोग फॉलो करते हैं, सबसे ज्यादा वो रास्ता लिया जाता है. तो जो दूसरा रूट है वो कहां से होके निकलता है? नीलमंगल, कनिगल और छनरयाना पटना. तो साउथ के नाम है ये.
So this is the way how we can reach there by air, by rail and by road. And this is how we have come to the end of the lesson. Link of answer to all the questions as usual I have given in the description box. So if you want any help, you can refer to it. इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, इफ यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस लेसन इन अ प्रॉपर वे, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो. And if something is lacking somewhere, write that as well in the comment box so that I can work on myself. And don't forget to like, subscribe and share.